Head with dinner. बिहार के एक होटल में मुंबई से एक कॉल आता है कि रूम नंबर 420 बुक कर दीजिए। यह सुनते ही मैनेजर डर जाता है और बोलता है कि सर कोई दूसरा रूम ले लीजिए, लेकिन कॉल करने वाले व्यक्ति कहते हैं नहीं, मुझे सिर्फ 420 नंबर रूम ही चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई से बिहार आए कपल ने एक रेस्टोरेंट में 420 नंबर कमरा बुक किया। वह रेस्टोरेंट एक सुनसान हाईवे के बगल में था, जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तभी होटल के 500 मीटर पहले ही उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी वो लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और हवाएं तेज हो जाती है। तभी वहां से एक अघोरी गुजरता है और इन्हें देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, चलो आज के खाने का तो प्रबंध हो गया। इतना कहते ही वह अघोरी वहां से गायब हो जाता है। वह लोग यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पंचर टायर पर ही गाड़ी लेकर कैसे भी करके होटल पहुंच जाते हैं। वह जैसे ही होटल के मेन गेट के अंदर जाते हैं, होटल की सारी लाइटें ब्लिंक होने लगता है, बिजली चमकने लगती है। तभी वह लोग होटल के मेन काउंटर पर जाते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखता। यह लोग आवाज़ भी लगाते हैं, अरे भैया कोई है क्या यहाँ पर? पर उनका कोई नहीं सुनने वाला था। पर अचानक उन्हें होटल से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। ज़्यादा देर तभी पीछे से कोई आता है और इनके कंधे पर हाथ रखता है। यह लोग डर जाते हैं और पीछे देखते हैं कि एक 50 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति वहां आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? फिर यह लोग थोड़ा शांत होते हैं और बोलते हैं, आप कौन हैं अंकल? फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैं इस होटल का मालिक हूँ। फिर वह कपल बोलते हैं, पर इस होटल में कोई वर्कर नहीं है क्या अंकल? तभी अंकल आवाज़ लगाते हैं, कहाँ हो तुम सब, यहाँ आओ। तभी सभी वर्कर दौड़ कर आते हैं और बोलते हैं कि इन्हें रूम की चाबी दे दो। जैसे ही रूम की चाबी देता है, वह कपल रूम की ओर चले जाते हैं और रूम के अंदर जाते ही इन लोगों को किसी की रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। या जैसे ही खिड़की खोलते हैं तो देखते हैं यह वही अघोरी था जो वहां से अदृश्य हो गया था। वो अघोरी शमशान में बैठकर रो रहा था, पर अघोरी का नज़र जैसे ही इन पर पड़ती है वह खुशी हो जाता है और हंस हंस कर सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, आज तो खाने मिलेगा, भर पेट भी खाने मिलेगा। ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और अपने ही एक बिहारी फ्रेंड को कॉल करते हैं और सारी बातें बताते हैं जो इनके साथ अभी अभी घटा है। तभी उसके फ्रेंड पूछता है, कौन से होटल में रुके हो तुम लोग? फिर वह लोग का नाम बताता है। होटल के नाम सुनते ही उसके फ्रेंड बोलते हैं, तुम्हें और कोई होटल नहीं मिला था क्या? और पूछता है, कहीं तुम रूम नंबर 420 में तो नहीं रुके हो? तभी वह डर के बोलता है, हाँ भाई मैं उसी रूम में रुका हूँ। इतना सुनते ही उसके फ्रेंड को पसीने आने लगता है और वह डरते डरते बोलता है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी भी तरह के रोने का आवाज़ आए पर तुम रूम से मत निकलना, मैं कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर उसका फ्रेंड कॉल काट देता है। यह लोग यह सुनकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं। जो कार्य यह लोग यहाँ करने आए थे इसके बारे में तो इनको कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है फिर से, और यह जैसे ही खिड़की खोलते हैं पूरे होटल की लाइट चली जाती है। और अगले सुबह जब होटल वर्कर रूम में आते हैं तो देखते हैं उस कपल की वहाँ लाश पड़ी हुई थी पूरे खून से लथपथ। तो क्या है इस रूम नंबर 420 की सच्चाई? क्यों बिहारी दोस्त ने सुनते ही पसीने आने लगे 420 के नाम? और इस कपल की मृत्यु कैसे हुई?
यह जानने के लिए अभी लाइक करें, और अगर 5 दिनों के अंदर इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उसी वक्त सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, मेरा कार्य तो हो चुका है, अब आपकी बारी है। प्लीज़ भाई, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दो यार, प्लीज़।